बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मूर्ख विद्वान। और इस पाठ का क्या उद्देश्य है? इस कहानी में लेखक द्वारा यह समझाया गया है कि किताबों से ज्ञान प्राप्त करके हम विद्वान और जागरूक बन सकते हैं, परंतु हम अपने व्यवहारिक गुण जो हैं उन्हें भी हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर भी हमें काम करना होगा, उन्हें भी बढ़ाना होगा। हमें साधारण से साधारण व्यक्ति की बातों पर भी ध्यान देना चाहिए और उन पर अमल भी करना चाहिए। तो शुरू करते हैं कहानी मूर्ख विद्वान। किसी समय एक छोटे से नगर में 4 विद्वान ब्राह्मण रहते थे। विद्वान ब्राह्मण मतलब समझदार। वे आपस में गहरे मित्र थे। वे हमेशा साथ साथ रहते थे। उन्होंने इतना कुछ सीखा पढ़ा था कि आगे और सीखने के लिए कुछ नहीं बचा। इतने ज़्यादा बुद्धिमान थे वो, इतने ज़्यादा विद्वान थे कि बहुत कुछ सीख लिया था, कुछ भी नहीं बचा था। उनमें से पहले 3 मित्र हर तरह के ज्ञान में पारंगत थे तथा उनकी विद्वता की कोई सीमा न थी। चौथा मित्र उनके जितना विद्वान नहीं था, परंतु व्यवहारिक ज्ञान में सबसे आगे था। उसमें अकल और समझ कूट कूट कर भरी हुई थी। ऐसे ही 3 दोस्त जो थे वो तो पूरे पारंगत थे, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा किताबी ज्ञान की पूरी नॉलेज थी। और जो चौथा मित्र था वो इतना विद्वान तो नहीं था, लेकिन उसमें अकल बुद्धि जो है बहुत ज़्यादा थी और हर चीज़ जो है वो कूट कूट कर भरी हुई थी, समझ, ठीक है। तो वो व्यवहारिक ज्ञान में सबसे आगे था। विलोम शब्द ज्ञान, अज्ञान, हमेशा, कभी कभी, धनी, निर्धन। एक दिन चारों मित्र एक स्थान पर बैठे बातें कर रहे थे। पहले मित्र ने कहा, भले ही हम बड़े विद्वान हैं तथा हमारे पास हर तरह का ज्ञान है, किंतु इस छोटे से नगर में इसकी कोई कीमत नहीं है। हमें दूर दूर के देशों में यात्रा करके दुनिया के भिन्न भिन्न लोगों के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, यानी कि जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। हो सकता है कि इस यात्रा के दौरान हम पर किसी राजा या धनी की कृपा हो जाए और हम भी धनवान बन जाएं। विद्वता से प्रभावित होकर, तो इस तरीके से चारों दोस्त जो हैं वो बातें कर रहे थे। विद्वता से प्रभावित होकर हमें कोई उच्च पद पर भी नियुक्त कर सकता है। इस तरह हमारा भाग्य बदल जाएगा और हमारी ख्याति दूर दूर तक फैल जाएगी। ख्याति मतलब प्रसिद्धि। तो इस तरीके से चारों मित्र जो है बात करते हैं कि इस देश में तो हमारी वैल्यू को कोई नहीं जानता। हम यात्रा करते हैं दूसरे देशों की, दूसरी जगह की, हो सकता है कोई हमारा ज्ञान पहचाने, हमें कोई ऊंचे पद पर रख ले, है ना, या फिर कोई हमें धनवान बना दे। उसके सभी मित्रों ने उसकी बात को तुरंत मान लिया। उन्होंने अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए यात्रा पर चलने का निर्णय ले लिया। जब वे यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो पहले 3 मित्रों में से एक ने कहा कि हम अपने चौथे मित्र को अपने साथ न लेकर चलें तो अच्छा है, क्योंकि वह तो निरबुद्धू है। उसमें केवल उतना ही ज्ञान है जितना कि एक साधारण व्यक्ति में होता है, इसलिए कुछ होना तो दूर, वह हम पर ही बोझ बना रहेगा। वह आगे बोला, हम अपनी विद्वता के बल पर जो धन कमाएंगे उसमें से उसे भी बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा, इसलिए उसे यहीं छोड़कर जाने में ही भलाई है। और इस तरीके से वो आपस में बात करते हैं कि जो एक मित्र था उनका जिसमें व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा था, वो सोचते हैं उसको यहाँ छोड़ देते हैं, वो तो निरबुद्धू है, उसको किताबी ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और फिर दूसरा, अगर हम ले भी जाएं तो जो धन कमाएंगे उसमें भी हमें चौथा हिस्सा उसको देना पड़ेगा। किंतु उसके अन्य 2 मित्र ने उनकी बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि वह सालों से हमारे साथ रह रहा है, इसलिए उसे यहाँ छोड़कर जाना उचित नहीं है। हमारे साथ साथ उसे भी अपना भाग्य बदलने का पूरा हक है। इस तरह चारों मित्र का साथ साथ यात्रा पर जाना तय हो गया। चारों विद्वान मित्र यात्रा पर चल पड़े। वे रास्ते में एक घने जंगल से गुजरे। जंगल में एक स्थान पर मृत सिंह की अस्थियां और खाल पड़ी हुई थी। मृत यानी मरे हुए शेर की खाल और अस्थियां पड़ी हुई थी। और उसे देखते ही पहला मित्र उत्सुकतावश बोला, यहाँ हमें अपने ज्ञान एवं विद्वता को परखने का उचित अवसर मिला है। परखने का मतलब जांचने का। क्यों ना हम इस मृत जीव को पुनः जीवित करने का प्रयास करें। मैं इसके अस्थि पिंजर को सही रूप प्रदान कर सकता हूँ। अस्थि पिंजर जो टूटी हुई उसकी हड्डियां हैं, तो क्या कहते हैं वो, हम अपने ज्ञान को परखते हैं। और मैं, एक मित्र कहता है मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ, है ना। इस तरीके से वो बातें कर रहे हैं। यहाँ विलोम शब्द है वो आप पढ़ेंगे।
सौभाग्य, दुर्भाग्य, भलाई, बुराई, उचित, अनुचित, जीवित, मृत। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। मैं इसके अस्थि पिंजर को मांस तथा रक्त प्रदान कर सकता हूँ, दूसरे मित्र ने कहा। अब एक ने कहा मैं हड्डियों का ढांचा इसका बना दूंगा, दूसरा कहता है मैं उसको मांस और रक्त प्रदान कर दूंगा। उनकी बात सुनकर तीसरा मित्र बोला मैं इसके मृत शरीर में श्वास भरकर इसे पुनः जीवित कर सकता हूँ। चौथा मित्र उनकी बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गया, परंतु चुप ही रहा। इस तरीके से वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, शेर को जिंदा करने की। उसके बाद पहले विद्वान मित्र ने आसपास बिखरी अस्थियों को इकट्ठा किया तथा उन्हें व्यवस्थित करके एक अस्थि पिंजर तैयार कर दिया। फिर दूसरे मित्र ने अपनी विद्वता तथा सिद्धि के बल से उस अस्थि पिंजर को मांस, रक्त और खाल प्रदान की। सिद्धि मतलब जो उन्होंने सीखा था, है ना। तो फिर उससे मांस और उसमें खाल भर देते हैं वो। और उसके बाद क्या होता है, अब तीसरे मित्र की बारी थी। वह मृत शेर को जीवन प्रदान करने के लिए आगे बढ़ा, परंतु एकाएक चौथा मित्र आगे बढ़ा और बोला मित्र मृत सिंह के शरीर में प्राण मत फूको। प्राण मत फूको मतलब उसके शरीर में जान मत डालो। यह एक जंगली सिंह है, ये एक जंगली शेर है, अगर ये जिंदा हुआ तो हमारे ऊपर ही झपटेगा और हमें मार देगा। उनकी बात सुनकर पहले मित्र ने उसे डांटते हुए कहा तुम मूर्ख और डरपोक हो, तुम्हारे जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम हमारे ज्ञान एवं सिद्धियों की परीक्षा में बाधा डालने की कोशिश मत करो, पीछे हटो, हम इस सिंह को पुनर्जीवित करके ही रहेंगे। और इस तरीके से वो कहते हैं कि हम इसको दोबारा जिंदा करके ही रहेंगे, तुम पीछे हटो, तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। उसकी बात सुनकर चौथा मित्र घबरा गया और बोला मित्र मूर्ख मैं नहीं बल्कि तुम तीनों हो, जो अपने ज्ञान एवं सिद्धियों के बल पर अपने स्वयं काल को निमंत्रण दे रहे हो। सीधी सी बात है ना, वो अपने काल को निमंत्रण यानी अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हैं। अगर शेर जिंदा हो जाएगा क्या वो उन्हें छोड़ेगा? अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानो, पर इस सिंह को पुनर्जीवित करने से पहले मुझे किसी पेड़ पर तो चढ़ लेने दो। यह कहकर वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। उसकी इस कायरता को देखकर तीनों मित्र उसका मजाक उठाते हुए उस पर हंसने लगे कि देखो ये तो पेड़ पर चढ़ गया है, क्या ही विद्वान है ये। उसके बाद तीसरा मित्र आगे बढ़ा और उसने शेर को पुनर्जीवित कर दिया। कुछ ही पल में सिंह उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से दहाड़ने लगा। तभी उसकी दृष्टि उन तीनों विद्वान मित्रों पर पड़ी, दृष्टि मतलब उसकी नजर, और वह तुरंत ही उनके ऊपर झपटा और थोड़ी ही देर में एक एक करके तीनों का काम तमाम कर दिया, मतलब तीनों को मार डाला। सिंह उनमें से एक मृत शरीर को घसीटता हुआ घनी झाड़ियों की तरफ ले गया। फिर वह चौथा मित्र पेड़ से नीचे आया। अपने तीन मित्रों की दुर्दशा देखकर वह बहुत दुखी हुआ। दुर्दशा मतलब उनकी बुरी स्थिति देखकर वो बहुत ही दुखी हुआ और बुदबुदाया। बुदबुदाया मतलब धीरे से बोला, शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना काफी नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी जरूरी है। अब देखो वो तीन कितने विद्वान थे, फिर भी उनकी क्या हालत हुई, है ना। तो सिर्फ शास्त्र और विद्याओं से ही आप कुशल नहीं बन सकते, आपको व्यवहारिक ज्ञान, आपको पता होना चाहिए आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो बहुत जरूरी है। तो बच्चों ये थी आज की कहानी, आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यास की प्रैक्टिस जो है वो आप खुद करेंगे।